माई फ्रेंड्स, कई बार इट्स नॉट अबाउट बॉयज़ और गर्ल्स, इस चीज़ में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं बिकॉज एवरीबडी हैज़ इमोशंस. कौन किस लेवल पे हर्ट है, किसको कौन सी बात बुरी लग रही है, किसके साथ लाइफ में क्या हुआ है, वी नेवर नो. So most of the time people have this question whom to share with, because they are ashamed of sharing some incidents with their parents, even with their friends, कि कहीं बाद में कोई उस इंसिडेंट को यूज़ करके उनका मजाक ना बना दे या कहीं पेरेंट्स से उनको डांट ना पड़ जाए. एंड देर आर सो मेनी थिंग्स, वो ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा पेन में चले जाते हैं whom to share with. इसलिए कई बार लोग होते हैं कि विदाउट much bigger reason they go into depression and they go to the level of suicide. So let's ask the spiritual mentor, and she has done many counselings across the globe. Let's ask her कि हम इस बारे में किससे शेयर कर सकते हैं. Who is that one person who will keep all our secrets? ओम शांति दीदी. ओम शांति. You have been counseling many youths, and कई लोगों का आपसे ये क्वेश्चन होता होगा कि आप तो हमें बहुत किस्मत से मिल जाते हो, आप कभी कभी किसी को तो आपके ऊपर एक फेथ होता है कि आप उनके सीक्रेट्स हमेशा रखोगे एंड दे गेट आंसर. बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू बी विथ एवरी सिंगल पर्सन, दे आर द लकी वंस. सो आप क्या सजेस्ट करोगे? अगर कई बार एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि हम शेयर किससे करें, हम किसको बताएं. कई बार हम अपना दिल हल्का करना चाहते हैं, वी वांट टू फील लाइट जस्ट बाय शेयरिंग विद समवन. सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन यू वुड गिव? मैं तो हमेशा यही सोल्यूशन देती हूँ, जो भी सुनते हैं या पूछते हैं मुझे, तो उनको भी मैं यही कहती हूँ कि आप भगवान को एक लेटर लिखो, राइट अ लेटर टू गॉड, और उसमें सारा दिल खोल करके रख दो, क्योंकि वो जानता भी है. लेकिन जब आप उसके साथ शेयर करेंगे तो शायद आपको बहुत हल्कापन फील होगा और उसका उत्तर मिलता है. ओके. ये नहीं कि भगवान को लिख दिया उसके बाद क्या हमें उत्तर मिलेगा इसका, है ना. तो जब लिख दो और उसके बाद मॉर्निंग मेडिटेशन करने के लिए मैं कहती हूँ कि लेटर सामने रख दो, मेडिटेशन करो, उनको सौंप दो, है ना. और फिर आप देखेंगे कि जो डिस्कोर्स चलता है उसमें अक्सर उस आंसर आ जाता है. ये कई लोगों का एक्सपीरियंस है. ठीक है, ये तो एक बात हो गई पूरे प्रोसेस की कि लेटर लिखना है एंड देन मेडिटेट करना है एंड देन फिर डिस्कोर्स सुनना है. अगर हम थोड़े टाइम के लिए ये डिस्कोर्स और मेडिटेशन वाला पार्ट निकाल दें, अगर हम सिर्फ लेटर लिख सकते हैं तो हाँ, तो भी चलता है. क्या आपने लिख दिया, उसके बाद जो है फिर आप उसको सौंप करके फिर फाड़ दो. ओके, जस्ट टीयर ऑफ द लेटर सो दैट नोबडी एल्स रीड इट. ओके, सही बात है. क्योंकि क्या होता है, नहीं तो कॉन्शियस ये करेगा, पता नहीं किसी ने पढ़ा हो, किसी ने किया हो, देख ना ले कोई. हमारे पास जो है एक स्पेशल मेडिटेशन रूम में एक बॉक्स रहता है, लेटर्स टू गॉड. वो बॉक्स रहता है, जो आता है उसमें जो अपने मन की बात है वहाँ डाल के जाता है. उसके बाद कोई पढ़ता नहीं है, क्योंकि हम ये समझते हैं किसी का कचरा पढ़ के हम क्या करेंगे एक्चुअली, है ना. हम अपना माइंड पोल्यूट क्यों करें. तो इसीलिए वो बॉक्स में जो लेटर्स डालते हैं कोई खोलता नहीं है, कोई पढ़ता नहीं है. और वो फिर सारे जब भर जाता है वो बॉक्स, तब वो सारे लेटर्स उठा करके बॉयलर में उसको जला देते हैं. ओके. तो इसीलिए जो आता है हमारे पास में यहाँ हेडक्वार्टर में, तो अक्सर जो है लेटर डाल करके अभी हजारों लोग आते हैं. तो कोई नाम लिखता भी है तो भी कोई पढ़ता नहीं है. कम से कम उसका मन तो हल्का हो गया कि मैंने अपनी प्रॉब्लम जो है या अपनी मन की बात जो है ईश्वर के साथ शेयर कर ली. आई थिंक दिस इज समथिंग रियली नाइस कि अगर आप हेडक्वार्टर्स में आते हो देन दैट्स अमेजिंग फीलिंग. बट अगर आप नहीं भी आते हो, अगर आप अपने घर में भी हो या आप कहीं पे भी हो, तो स्टार्ट दिस हैबिट शुरू करो. मुझे याद है बचपन में मैं भी हमेशा लेटर लिखती थी, कुछ भी होता था मैं लेटर लिख देती थी, और लेटर लिख करके मैं अपने मन को एकदम हल्का फील करती थी उसके बाद. तो ये देखा गया कि घर में होने के बावजूद भी जब लेटर लिखते हैं तो हल्का हो जाता है मन. और कहीं ना कहीं, चलो आप डिस्कोर्स नहीं भी सुनते हो तो भी जब आपने उसको दे दिया बात, तो ही इज रिस्पॉन्सिबल एंड ही विल रिस्पॉन्ड. ओके. कि आप किसी से बात कर रहे हैं, कैजुअल बात कर, और वो व्यक्ति के मुख से
कोई आप ऐसी बात निकाल देते हैं जो हमको लगता है यही तो मेरा आंसर है, ओके, जो मुझे दैट्स चाहिए था, ग्रेट, या है ना? या कुछ आप पढ़ रहे हैं, कोई माना ऐसे जैसे व्हाट्सएप में मैसेजेस आते हैं, कोई ने मैसेज भेजा और आपके सामने वो मैसेज आता है जिसने भी भेजा हो और आपको लगता है यही तो आंसर है मेरा, तो किसी न किसी को निमित्त बना करके आप तक वो मैसेज जरूर पहुंचाता है। ओके, थैंक यू सो मच, क्योंकि हम इतनी सारी हैबिट्स करते हैं, अगर हम एक ये हैबिट इनकलकेट कर देते हैं तो शायद हमें वो 10-15 लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या हम पूरे दिन इसी क्योस में रहते हैं कि हम किसको बताएं, कौन है मेरा सुनने वाला, और एक टाइम आता है जब लोगों को लगता है मेरा कोई नहीं है दुनिया में, देन दे फील इट्स बेटर टू सुसाइड एंड फिनिश देयर लाइफ। कितने लोगों ने इस लोनलीनेस की वजह से भी अपनी लाइफ को एंड किया है। सो थैंक यू सो मच दीदी, एंड आई थिंक आफ्टर दिस एपिसोड इफ़ people start writing letter, then it will be a very big thing and big change, जिसको हम बोलते हैं transformation in across the India and abroad. Thank you so much.